गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव। आज हम लोग देखने वाले हैं जीके के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपका एडमिट कार्ड भी आ चुका है, तो अब एकदम शुरुआत कर दीजिए अपनी तैयारी का बेहतर से बेहतर होने का। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा जब आप मेहनत बहुत अच्छे से करोगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? ऑप्शन नंबर ए में है 1931 ईस्वी में, बी में है 1935 ईस्वी में, सी में है 1942 ईस्वी में, डी में है 1919 ईस्वी में। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गांधी इरविन समझौता जो है 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूं आप लोग उसका आंसर लिखते जाना। ओके, अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप याद कर लेना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असहयोग आंदोलन का आरंभ कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1920 ईस्वी में, बी में दिया है 1931 ईस्वी में, बी में है 1930 ईस्वी में, सी में है 1917 ईस्वी में और डी में है 1921 ईस्वी में। तो असहयोग आंदोलन का आरंभ जो है 1920 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है बिहार, सी में है मध्य प्रदेश, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन ए में है चंपारण आंदोलन, बी में है असहयोग आंदोलन, सी में है व्यक्तित्व सत्याग्रह आंदोलन और डी में है भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जयप्रकाश नारायण जो है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? ऑप्शन नंबर ए में है झारखंड, बी में है उत्तरांचल, सी में है छत्तीसगढ़, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बिरसा मुंडा जो है झारखंड के पक्ष में थे। बिरसा मुंडा कहाँ के पक्ष में थे? झारखंड के पक्ष में थे। आप लोग जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ पाओ और उसका आंसर दे सको। इसी तरीके के ये प्रैक्टिस से आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए में है मगध, बी में है पाटलिपुत्र, सी में है समस्तीपुर, डी में है राजगृह। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जो है पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ऑप्शन ए में है सातवाहन, बी में है कुषाण, सी में है कन्नौज और डी में है गुप्त। शुंग वंश के बाद जो है कुषाण वंश ने भारत पे राज किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ऑप्शन ए में है बाणभट्ट, सी में है बी में है चंद्रबाई, सी में है हरिसेन और डी में है कालिदास। तो कुमार संभव महाकाव्य की कवि जो थे वो थे कालिदास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए में है आर्थिक जीवन, बी में है राजनीतिक जीवन नीतियाँ, सी में है धार्मिक जीवन और डी में है सामाजिक जीवन। तो यहाँ पे हो जाएगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है राजनीतिक नीतियाँ के पहलू पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए में है लोधी वंश, बी में है सैयद वंश, सी में है तुगलक वंश और डी में है खिलजी वंश। तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में जो है सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से क्या है किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन ए में है बलबन, बी में है अलाउद्दीन खिलजी, सी में है मोहम्मद बिन तुगलक और डी में है फिरोज तुगलक। तो यहाँ पे हो जाएगा कि फिरोज तुगलक के सुल्तान जो थे उनके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेज़ों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? ऑप्शन ए में बहादुर शाह प्रथम, बी में है फारूक सी, सी में है शाह आलम द्वितीय और डी में है बहादुर शाह द्वितीय।
तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय ने मुगल बादशाह के अंग्रेजों को उनको व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाई। ऑप्शन ए में है अलाउद्दीन खिलजी, बी में है मोहम्मद बिन तुगलक, सी में है फिरोज तुगलक और डी में है शेर शाह सूरी। तो यहाँ पे हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। ऑप्शन ए में है मीर तकी मीर, बी में है गालिब और डी में है इकबाल। तो क्या हो जाएगा कि 1857 के विद्रोह को जो है ये गालिब उर्दू कवि ने देखा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। ऑप्शन ए में है मौलवी अहमदुल्लाह शाह, बी में है मौलवी इमदादुल्लाह, सी में है मौलाना फजल हक खैराबादी और डी में है नवाब लियाकत अली। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्लाह शाह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। ऑप्शन ए में है डियाज, बी में है वास्को डी गामा, सी में है अल्मीडा और डी में है अल्बुकर्क। तो क्या हो जाएगा सही आंसर कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्मीडा। ठीक है, कौन हो जाएगा, अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। ऑप्शन ए में है मोहम्मद रजा खान, बी में है सिताब राय, सी में है राय दुर्लभ और डी में है सैयद गुलाम हुसैन। तो यहाँ पर इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान जो है मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित थे। ऑप्शन ए में है पब्लिक सर्विस आयोग, बी में है पील आयोग, सी में है हंटर आयोग और डी में है साइमन कमीशन। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे। ऑप्शन ए में है अरविंद घोष, बी में है दादा भाई नौरोजी, सी में है जीके गोखले और डी में है एसएन बनर्जी। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष जो है कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी आप लोग बताइए कि अभी 20 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, ईमानदारी से बताइएगा। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आया कोई बात नहीं, आप उसे याद कर लीजिएगा। और इस चैनल पे एएनएम का क्लास भी चलता है, तो वो आप बता दीजिएगा। अगर आपके रिलेटिव से संपर्क में कोई भी अगर एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, अगर फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिए हैं, सेकेंड ईयर का देने वाले हैं, या स्टार्टिंग है, या कॉलेज का कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो सारा क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिलेगा। और पैरा मेडिकल का एग्ज़ाम हो जाने के बाद रैंक कार्ड, एडमिशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कॉलेज की जो भी जानकारी चाहिए आप इस चैनल से ले सकते हो। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है आपका मिस ना हो।